7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is. ये बयान सुना ना, आपने ये बयान बता रहा कि मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर हैं। अब मोहम्मद यूनुस ने विवादित बयान देकर भारतीयों के अंदर जबरदस्त आक्रोश भर दिया है। दरअसल ये बयान यूनुस ने हाल ही में चीन यात्रा के दौरान दिया। यह दावा किया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य पूरी तरह लैंडलॉक है और बिना बांग्लादेश की मदद के समुद्र तक नहीं पहुंच सकते। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। भारतीय रणनीतिकारों ने इसे बांग्लादेश की नवीनतम चीन परस्ती का सबूत बताया है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या भारत के पास सच में कोई विकल्प नहीं है? क्या यह बयान भारत के खिलाफ किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है? चलिए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। अब सवाल है कि यूनुस का दावा क्या सच है? दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चीन में जाकर कहा कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना होगा। उनका इशारा साफ था, बांग्लादेश चाहे तो भारत का समुद्री रास्ता बंद कर सकता है। लेकिन यह दावा पूरी तरह झूठ और प्रोपेगेंडा है। भारत के पास अन्य समुद्री विकल्प भी हैं। भारत म्यांमार के जरिए भी समुद्र तक पहुंच सकता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों से म्यांमार की कनेक्टिविटी मौजूद है। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरह सुरक्षित है और यहां से पूरे भारत को जोड़ा जा सकता है। भारत 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन वाला देश है। बांग्लादेश के मुकाबले भारत के पास बहुत बड़ा समुद्री तट है। इसलिए यह कहना कि भारत समुद्र तक नहीं पहुंच सकता बिल्कुल बेतुका है। बांग्लादेश खुद भारत पर निर्भर है। अगर बांग्लादेश समुद्री रास्ता रोकने की धमकी देता है तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर भारत चाहे तो उसकी जमीनी सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। खैर, मोहम्मद यूनुस का बयान एक हताश नेता की बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का मोहरा बनने से बचना चाहिए। भारत के पास समुद्र तक पहुंचने के कई विकल्प हैं। अगर बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो खुद मुश्किल में फंस जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।